जैसी करनी वैसी भरनी। राइट गाइस, आज का टॉपिक है कर्मा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, कर्मा इज़ नॉट अ पनिशमेंट। कर्मा क्या है? कर्मा हम जो भी करते हैं उसका रिजल्ट है कर्मा। तो कई बार ऐसा होता है, जब अच्छा रिजल्ट आता है देन तो इट्स वेरी गुड, बट अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो सवाल आता है दिल और दिमाग में, आखिर क्यों? और अगर उस क्यों का जवाब मिल जाए तब तो बहुत आसान है धैर्य रखना, बट अगर उस क्यों का जवाब नहीं मिला तो धैर्य रखना शायद इतना आसान नहीं होगा। पर कुछ तो तरीका निकाला जाए, और वो तरीका है अगर हम कर्मा के प्रोसेस को समझ लें तो शायद थोड़ा इजी हो जाएगा धैर्य रखना। और आज मैं जो स्टोरी नरेट करूंगी उससे आपको पता चलेगा कि एक सिंपल सी थॉट या फिर एक लाइन जो कि गलत इंटेंशन से बोली गई है, दैट ऑल्सो क्रिएट कर्मा। आपको कुछ बुरा वैसे करने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली, बट इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी नरेट करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, एंड वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एंड में ये बताऊंगी कि जो भी कर्मा हमारे हुए हैं अभी पिछले कभी भी, कितने भी साल पहले, कितने भी जीवन पहले, क्योंकि हर कर्मा हमें याद नहीं हो सकता है, उसकी वजह से जो हमारी लाइफ में ब्लॉकेज होती है उसको कैसे दूर करें, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, या फॉर दैट मैटर उसके इफेक्ट को कैसे कम करें, दैट इज कर्मा क्लेंजिंग कैसे हो। बहुत सिंपल तरीके हैं जो कि मैं आपको आज बताऊंगी, जिससे कि आपकी लाइफ की ग्रोथ ना रुके, एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रह पाए। सो गाइज, हियर इज द स्टोरी। एक बारी क्या होता है, एक चील जो होती है वो अपनी चोंच में एक सांप को दबा के ले जा रही थी। सांप अपनी जान बचाने के लिए बार बार जहर उगल रही थी उसको डसने के लिए। वहीं नीचे धरती पे एक राजा ने ब्राह्मण भोज की तैयारी कराई थी। अब खीर बन रही थी पतीली में, तो जब सांप ने ऊपर से फुंकारा तो वो कुछ जहर के ड्रॉप्स उस पतीले में गिर गए। शेफ को पता ही नहीं चला। तो जब ब्राह्मणों ने खाना खाया तो उन ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये कर्म किसके खाते में जाए, क्योंकि ना चील की कोई मंशा थी, ना सांप की कोई मंशा थी, ना शेफ ने ऐसा सोचा था, ना राजा ऐसा चाहते थे। किसी ने भी इस कर्म को एंजॉय नहीं किया था करते वक्त, तो कोई भी जानबूझ के किया ही नहीं। तो ये कर्म किसके खाते में जाए, ये बात यमराज जी के दरबार में जब पहुंची तो ये बात कुछ दिनों के लिए पेंडिंग रख दी गई, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक साधुओं की टोली जा रही होती, तो उन्होंने एक लेडी से पूछा कि इस राज्य का रास्ता बता दो। उस लेडी ने रास्ता तो बता दिया, साथ में ये भी कहा कि वहाँ कुछ खाना मत, क्योंकि वहाँ का राजा ब्राह्मणों को जहर मिला के खाना खिलाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यमराज ने कहा, ये हैं वो जिनके कर्म में जिनके खाते में ये कर्म जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको कुछ नहीं पता है। शी हैज़ नो क्ल्यू, नो आइडिया, बट ये स्टोरी बना रही हैं, ये मजा ले रही हैं राजा के उस दुख का, ब्राह्मणों की उस हत्या का, उस मृत्यु का। तो ये इनके खाते में जाएगा। उस लेडी को कोई आइडिया नहीं है कि उनकी एक वाक्य ने उनके कर्म में कितना बड़ा ब्राह्मणों के हत्या का कर्म लिख दिया है। सो गाइज, यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारी कुछ लाइंस जो हम बोलते हैं कभी कभार दूसरों के लिए बस मज़े के लिए बोल जाते हैं, या हम थॉट क्रिएट करते हैं, वो भी हमारे कर्म में, हमारे खाते में जुड़ जाता है, और फिर हमारी लाइफ में उसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम चौंक जाते हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो गाइज, हमें याद तो नहीं कि हमने कब कब क्या क्या किया है, बट उनको क्लेंस करने के लिए वी हैव फ्यू स्टेप्स जो कि हम डेली लाइफ में अपने कर सकते हैं और बहुत ईजिली कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है, वी नीड टू बी वेरी कंपैशनेट। हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, उनकी जितनी हो सके मदद करनी चाहिए। आगे बढ़ के मदद करिए लोगों की। अपने आसपास देखिए, अगर कोई दुख में है तो उनके दुख को दूर करने की कोशिश करिए। दूसरा, डोंट जस्टिफाई योर बिहेवियर। किसी ने हमारे साथ खराब किया, हम भी उसके साथ उतना ही खराब करेंगे, ये एटीट्यूड इज़ नॉट राइट। बिकॉज अगर आपको ये पता चल जाए कि ये खराब करने वाला आपका वहाँ का खराब किया हुआ का बदला ले रहा है, तो शायद आप ना करें। बट ये बताए कौन? तो आपको जस्टिफाई करते हुए वही बिहेवियर नहीं दोहराना है, बल्कि लेट गो करना है। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, आप आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट है फॉरगिवनेस। माफ़ करिए, आपके संग जिसने जो किया है उसको माफ़ करिए, क्योंकि माफ़ करने से प्रगति आपकी होती है। क्योंकि क्रोध जो है एक अपने आप में ही जहर है,
और जहर पीने वाले की मृत्यु होती है, किसी और की नहीं। तो वो अपने लिए दूसरों को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। चौथा पॉइंट है थॉट्स। हमें कोई ऐसी नेगेटिव थॉट भी नहीं क्रिएट करनी है कि इसके लिए बुरा, उसके लिए बुरा। नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक थॉट भी एक एनर्जी के रूप में जाती है और हमारे कर्म में, हमारे खाते में काउंट होती है। दैट इज़ नेगेटिव कर्म में, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो। एंड सेल्फ लव विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे हो वैसा ही माहौल क्रिएट करोगे। आप खुश हो, आपके आसपास के लोगों को आप खुश रखोगे। अगर आप दुखी हो तो चारों तरफ दुखी ही दुखी होगे। तो गाइज, सेल्फ लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप अपनी वर्थ समझिए और उसको इंजॉय करिए और लोगों के लिए भी एक अच्छा माहौल क्रिएट करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रेयर। प्रेयर में एक अलग ही ताकत होती है, वो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। तो प्रेयर हैज़ टू बी देयर। So I hope I have made my point clear, and definitely it will help you. Bye bye. Take care.